एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेत, मीठी हवा। गांव में एक मदर और उसका बेटा रहते थे। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। और मैं अपनी माँ का बहुत आदर करता था। मदर ने अपना सब कुछ अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया था। वह चाहती थी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे। बेटा भी अपनी माँ की सेवा करता था। दोनों एक दूसरे के सहारे जीते थे। एक दिन बेटे की शादी हो गई। घर में एक नई बहू आई। मैं देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। मैं सासू माँ को अपना नौकर समझती थी। बहू हमेशा सास को काम करने का हुक्म देती। कभी पानी लाने को कहती, कभी खाना बनाने को। और मैं चुपचाप सब काम करती। माँ को बहुत दुख होता था, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। वह अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। वह चुपचाप अपने आंसू बहाती थी। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, कभी बुखार, कभी कमजोरी। लेकिन बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मैं घर लौटा। मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत कमजोर हो गई है। मैंने पूछा, माँ क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? माँ चुप रही, लेकिन बेटे को शक हुआ। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की। उसे पता चला कि उसकी पत्नी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई कि वह मेरी माँ है? मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मैंने सासू माँ से माफी मांगी। मैंने वादा किया कि मैं आगे से उनका पूरा ध्यान रखूंगी। मैंने भी बहू को माफ कर दिया। अब घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। बेटे को भी सुकून मिला कि उसका परिवार एक साथ खुश है। बुजुर्ग हमारे घर की दौलत होते हैं। उनका सम्मान और सेवा करना हमारा कर्तव्य है।